Hello बच्चों, let's read the question. Question says if I n equal to integration minus n to n fractional part of x plus 1 fractional part of x square plus 2 plus fractional part of x square plus 3 fractional part of x cube plus 4 dx where जो ये है हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को, और हमें आई एन इक्वल टू फाइंड करना है। ऑप्शन है हमारे पास -1/3 -2/3 1/3 एंड 2/3। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। तो एक तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों, -a/a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं -1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, और साथ में एक रिजल्ट और हम यूज करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस के। ये इक्वल टू किसके होता है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस के, और के किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, इंटीजर को। ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें इसमें देखो क्या फाइंड करना है, आई वन, और आई एन हमारा -n to n है। तो देखिए यहाँ पे आई वन हमारा कैसे डिस्क्राइब होगा, आई वन हमारा डिस्क्राइब हो जाएगा, आई वन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आई वन हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 1। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है। यह आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4। ठीक है। इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास है। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये आ जाएगा लिमिट हमारे पास -1 to 1। तो ये बच्चों हमारे पास देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ये हमारे पास होल ब्रैकेट dx। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये बनेगा -1 to 1। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, है ना। किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, ये जो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ करके। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बने, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 बनेगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं वापस से। ऐसे ही यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, और आगे माइनस है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। फिर -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये जो रिजल्ट है ना हमारा ये वाला, ये भी क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों। प्लस फिर यहाँ से देखेंगे तो ऐसे ही ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पे भी 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों में आ रहा है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, -1 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा बाहर, और रिमेनिंग क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पर यूज़ करेंगे हम जो की कॉन्सेप्ट था शुरू में, ये प्रॉपर्टी -a को 0 to a में कन्वर्ट करके ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन हमारा क्या, 0 to a। पहले तो फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे हम यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ
एक्स स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमने एज इट इज रखा। फिर हमारे पास जो है बच्चों क्या आएगा, प्लस, अब x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा। और माइनस एक्स करेंगे तो ये आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, और ये बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब आएगा, तो ये बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा और फिर यहाँ पे होल डी एक्स आएगा। ठीक है बच्चों, अब लिमिट चूंकि हमारी 0 टू -1 थी तो ये 0 to 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्लियर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो ये है रिजल्ट हमारे पास, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है कॉमन आ रहा है, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये बनेगा, फिर आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब, है ना, ये आ जाएगा। फिर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो माइनस एक्स है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं -1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, है ना, और ये हमारा क्या आ जाएगा dx, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2 रिमेनिंग बचेगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 इंटीग्रेशन 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये कितना जाएगा x। ठीक है, स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, तो ये बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, तो एक्स की जो लिमिट है वो 0 to 1 है, और 0 to 1 एक्स अगर लाई कर रहा होता है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये हमारा कैसे लाई करेगा, 0 to 1 लाई करेगा, और 0 to 1 वाले नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, एज इट इज आ जाता है, तो फिर यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के। तो ये इक्वल टू आएगा -2 इंटीग्रेशन 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा -2 क्या हो जाएगा, ये x³/3, और लिमिट लगा देंगे 0 to 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा -2, है ना, और यहाँ पे आएगा 1 - 0 1 ही होगा, तो ये आएगा -2/3, तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।